सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चन इजी है। आपको देखना है कि मुझे किस दो पेयर को पकड़ना है। यहाँ पे जरा देखो, साफ साफ दिख रहा है कि इन दो को लेना है, क्योंकि इसको नहीं ले सकते। साइन c प्लस साइन d इसके साथ क्यों ले सकते, क्योंकि आगे कौन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर 2 नहीं होता तो काम हो जाता, पर ये 2 आ रहा है तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, जरा देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो यहाँ पे। साइन 2x और एक काम करो, साइन सी एक्स पे लिख दो, और साइन 2x लिखा मैंने प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अलग से लिख दिया यहाँ पे। नाउ गाइस देखो, साइन c प्लस साइन d क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, साइन c प्लस साइन d। जरा सब लोग मन में बोलो, 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2। क्लियर? c कौन है 6x, d कौन है 2x। सो क्या होगा 2 साइन 6x प्लस 2x हो गया 8x, 8x अपॉन 2 4x। ठीक है, यहाँ पे तो कितना मिला मुझे 4x इंटू कॉस c माइनस डी, तो 6x माइनस 2x हो गया 4x, 4x अपॉन 2 2x, तो कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट। नाउ जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये पूरा कॉमन आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे cos 2x, इसकी जगह ध्यान रखना प्लस 1 आएगा, क्योंकि कुछ लोग इस 1 को लगाना भूल जाते हैं। तो इधर पूरा कॉमन निकला तो इस जगह प्लस 1 बचेगा। नाउ हम कुछ चीज़ें पास में पहुँच चुके हैं। जरा को साइन 4x चाहिए था, साइन 4x आ चुका है, 4 है तो यहाँ 2 तो आ चुका है। तो ज़रा देखना बच्चों, पूरा खेल फॉर्मूले का है। अच्छा, cos 2x को लिख सकता हूँ मैं जरा यहाँ पे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो, डन। तो इसकी प्लेस पे लिखूँगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 1। ये रहा, माइनस 1 से 1 गया, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे डन। अब एक सवाल आपका, सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया। तो जरा देखो कंडीशन पे काम करता हूँ। मेरे को देखना है कि RHS क्या डिमांड कर रहा है। फॉर्मूला 3 4 फॉर्मूला है, सब थोड़ा लगाएंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रूफ क्या है। 2 प्रूफ चाहता है कॉस स्क्वायर लाना, तो मैंने सोचा कि 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला मेरे को क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। क्लियर गाइस, नोट करें इसको। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी मुझे सॉल्व करना रहेगा ना। जरा पहले आप लोग देखो, जरा देखो पहले क्या कंडीशन लगने वाली है। यहाँ पे क्या ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ पे साइन c प्लस साइन d लगेगा, और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग LHS। ठीक है, यहाँ पे cot 4x साइन 5x। अब ज़रा सब बच्चे मन में या फॉर्मूला यहाँ लिखें कि साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाय 2 देन कॉस c माइनस d बाय 2। परफेक्ट। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं। c ये रहा, d ये रहा, तो 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 4x। परफेक्ट। कॉस 5 माइनस 3 2x, 2x अपॉन 2 सिंपल x आ गया। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ जरा देखो, कैन आई राइट cot 4x को लिख सकता हूँ मैं बच्चा साइन 4x अपॉन नहीं cos 4x। क्या लिखेंगे इसको अपन, cos 4x अपॉन साइन 4x, एंड ये सब मल्टीप्लाई में तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे क्या मिला 2 cos x cos 4x। So this is my LHS. Clear? Now let's start RHS. cot x ब्रैकेट में है साइन 5x माइनस साइन 3x। जरा हर बच्चा मन में बोले कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। क्लियर? नाउ कॉट को लिख दो आप cos अपॉन साइन x। सो 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2
2x अपॉन 2x सिंपल x, ठीक है, इंटू साइन कितना आएगा x, सॉरी यहाँ पे तो प्लस होगा तो आपके पास मिलेगा 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन c प्लस साइन d है तो c प्लस डी बाई 2 है यहाँ पे, तो 8 का अपॉन 2 4 हो जाएगा ना। कौन गया, ये और ये गया, फाइनली मेरे पास बचा 2 cos x इंटू cos 4x, तो दिस वॉज योर RHS एंड दिस वॉज योर LHS। तो देखो सेम आ रहा है, सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर गाइस, डन, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं 16 क्वेश्चन के बारे में। इजी क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ऊपर साफ क्लियर दिख रहा है, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला है, नीचे है sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला है। सो cos c माइनस cos d तो क्या आएगा, -2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। क्लियर, और यहाँ पे लग रहा है sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का है, और फॉर्मूले को लगाओ ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। नाउ चालू करो बच्चों, खुद करो, सेल्फ करो। नाउ -2 साइन 9 प्लस 5 हो गया तुम्हारा 14 अपॉन 2 7x, ठीक है। यहाँ पे साइन c माइनस डी, तो 9 माइनस 5 हो गया 4 अपॉन 2 2x, तो साइन 2x, ठीक है। नाउ 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 7 साइन, ये ना साइन c माइनस साइन डी लग रहा है यहाँ पे, 2 cos c प्लस डी बाई 17 प्लस 3 हो गया 20 अपॉन 2 10, तो मुझे मिला 2 cos 10x, परफेक्ट। नाउ साइन c माइनस डी, 17 माइनस 3 हो गया ये आपका 14, ठीक है, 14 अपॉन 2 7x, परफेक्ट गाइस। कौन कौन जा रहा है, 2 से 2 गया, ये और ये गया, तो एट लास्ट जो चाहिए था मुझे माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, यहाँ पे डन, क्लियर है, कॉपी करें। सो बच्चों अगेन एन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखते ही दिख रहा है कि ऊपर कौन सा लगना है फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन डी, नीचे cos c प्लस cos d। c एंड d वाले फॉर्मूला काफ़ी क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर गाइस। साइन c प्लस साइन डी, अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला तो आपको भी लिखना है बार बार बच्चों। एंड cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। क्लियर, कोई इशू नहीं है। नाउ आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड डू ऑल द कैलकुलेशन, ठीक है। क्या है ऊपर, कितना साइन 4x, कोई इशू नहीं है, 5 माइनस 2 तो कितना है cos x आ जाएगा, फिर 2 cos c प्लस डी, तो कितना आ गया cos 5 प्लस 3 8 अपॉन 4। भाई कई लोग ना यहाँ x लगाना भूल जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर x लगाना ना भूलें, जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है वो प्लीज़ x लगाना ना भूलें। फिर अपन आगे चलते हैं, cos x हो जाएगा, कौन कौन गया भाई, ये गया ये गया ये गया ये गया, साइन अपॉन cos tan 4x, तो आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन, डन, कॉपी करें बच्चों। सो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि साइन c माइनस साइन डी और cos c प्लस cos d दिख रहा है हमको यहाँ पे। नाउ पहले सब लोग लिखे फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 देन साइन c माइनस d बाय 2। क्लियर, फिर देन cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d अपॉन 2, एंड ब्रैकेट से बंद करो इसको। नो फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, बस अब तो कुछ भी नहीं है, जरा देखो x c है x और d है y, सिंपल 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर, इधर 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर, देखो बहुत साफ सा दिख रहा है, ये और ये गया,
ये और ये गया, साइन अपॉन कॉस tan x माइनस वाई अपॉन 2। सो आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। डन, क्लियर। कॉपी करें बच्चों। सुनो बच्चों, बात करते हैं 19th क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। क्लियर। एंड कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। परफेक्ट। चलो नाउ जरा देखो, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या अगर 2 साइन एक्स प्लस 3x कितना हो गया? 4x अपॉन 2 2x। ठीक है। नाउ जरा ध्यान से, cos x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, तो यहाँ आया माइनस एक्स। बट प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, इधर ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। यहाँ पे नाउ cos, तो 2 cos 4x अपॉन 2 बोलते 2x, और cos यहाँ आएगा माइनस का x। ठीक है, क्लियर। तो ये और ये साफ कट रहा है। पर स्टिल मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, कॉस अगर माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा होता है, ये बात ध्यान रखना। कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस में आ रहा है तो वो पॉजिटिव उसको कर देगा। 2 से 2 गॉन, साइन अपन कॉस tan 2x। और इसको भी क्यों करा? क्योंकि इनका एंगल सेम था। ऐसा नहीं किसी से भी अपन ने जोड़ लिया, साइन 2x है कॉस 2x है, इसलिए ये tan 2x हुआ। ठीक है बच्चा। सो है क्योंकि चीज़ें नई हैं आप लोगों के लिए। डन, कॉपी करें बच्चों ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के बाद कुछ एक अलग फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, जरा सब लोग ध्यान देना। पहला तो देखो सिंपल है, साइन सी माइनस साइन डी। ना साइन सी माइनस साइन डी का क्या है? क्या होगा बच्चों? 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस नहीं साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर, कोई इशू नहीं है यहाँ पे ना। जरा यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। जरा सोचो, अगर तुम लोग थोड़ा सोचोगे ना तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, अपने नोट्स को पलटो, आपको फॉर्मूला मिलेगा कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ सेम है, नीचे जरा इसको देखो, कुछ सेम है, बट इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालो तो मेरा काम हो जाएगा। जरा देखो, वेट एंड वॉच गाइस। तो 2 कॉस x प्लस 3x हो गया 4x अपन 2x। ठीक है, वर्बली करेंगे। नाउ साइन c माइनस डी, तो x माइनस 3x हो गया माइनस 2x अपन 2 माइनस एक्स। बट प्रेजेंटेशन पता है आपको ऐसे लगाने का, ठीक है। इट्स मेक्स यू फील कि ये एक एंगल है। अब जरा इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये सेम बना है बच्चों। तो जरा देखो, अच्छा ये नेगेटिव उठ के बाहर आ जाएगा, यस और नो बच्चा? बिकॉज साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अलाइन एंगल्स देखा है सब लोगों ने ना। ये बन गया माइनस, तो ये रहा, ये बन गया कॉस 2x। तो ये और ये गॉन, माइनस से माइनस गॉन, आपके पास मिला 2 साइन x। सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर, डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन 21 थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पर जरा देखो लगाना वही है, कॉस सी प्लस कॉस डी। 3 का ऐसा कुछ होता नहीं कि 3 का लग रहा है, होता सिर्फ कॉस सी प्लस कॉस डी या साइन सी प्लस साइन डी है। अब मेजर पार्ट ये कि पेयर इसको लेना है, क्या मैं कॉस सी प्लस कॉस डी इसमें लगाऊं, या इन दोनों में लगाऊं, या इन दोनों में लगाऊं, है ना। तो जरा सोचो बच्चों, अपन जो करते हैं c प्लस डी बाय 2 करते हैं, तो मतलब ऊपर इवन चीज़ आनी चाहिए। इफ़ यू थिंक कि मुझे पेयर लेना चाहिए 4 प्लस 3, तो हो गया 7x अपॉन 2, तो पॉइंट वाला काम नहीं, इग्नोर। या 3 प्लस 2, तो वो हो गया 5x, तो 5x अपॉन 2 भी नहीं चलेगा। नाउ थिंक बच्चों कि अगर मैं 4x प्लस 2x ले लूँ तो 6x अपॉन 2 काम हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एक इवन नंबर आ रहा है। इधर भी एज इट इज़ साइन 4x और साइन 2x लेंगे, ताकि 4x प्लस 2x हो गया 6x अपॉन 2, तो काम हमारा बैठ रहा है। तो मेजर चीज़ जो मुझे सिखानी थी कि पेयरिंग किस हिसाब से करनी है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया।
क्या सबको फंडा क्लियर हुआ कि ऐड करने के बाद इवन वाली चीज़ आनी चाहिए। फिर साइन 4x साइन 2x प्लस साइन 3x। क्लियर ना? आपको कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल आप लगा दीजिए यहाँ पे cos c प्लस cos d जो कि होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। परफेक्ट। नाउ नीचे देखो कौन सा लगने वाला है, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन नहीं cos c माइनस d अपॉन 2। क्लियर? आराम से चल रहा है? लगाओ, थोड़ा डायरेक्ट करो यहाँ पे। 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 कितना हो गया? 3x cos x और इधर cos 3x जो है परफेक्ट। यहाँ जरा देखो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 तो क्या हो गया 2 साइन 3x और यहाँ आ जाएगा मुझे cos 2x अपॉन 2 तो cos x हो जाएगा प्लस साइन 3x। डन। अब जरा कॉमन क्या आया, जरा ध्यान से देखो, ये कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन है यहाँ पे 3x साइन 3x। तो जरा ऊपर वाले पार्ट में cos 3x कॉमन लिया, नीचे बचा cos 2 cos x और इसकी जगह ध्यान रखना 1 लिखना मत भूलना, ठीक है? और नीचे साइन 3x और नीचे आया वही एज इट इज 2 cos x प्लस 1। तो गाइस ये और ये सेम निपटे। cos अपॉन साइन ये हुआ आपका cot 3x। तो LHS इक्वल्स टू RHS। क्या फंडा? क्लियर? आराम से समझ में आ गया? कॉपी करें बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, इट्स ए नाइस क्वेश्चन बट कैसे होगा जरा देखना। इस पैटर्न के क्वेश्चन आडिशन में मिलेंगे आपको, इधर अपनी एनसीईआरटी में एक ही पैटर्न है। जरा देखो cot x cot 2x 2x 3x और x। एक पैटर्न नोट करना कि x प्लस 2x करके कितना आ रहा है 3x आ रहा है, x प्लस 2x करके 3x। तो जो मैक्सिमम चीज़ आ रही है वो आ रहा है cot 3x। अब जरा देखना यहाँ पे सिर्फ खेल फॉर्मूले का है और कुछ भी नहीं है। कैन आई राइट cot 2x प्लस x? क्या 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं? अब अपने पास फॉर्मूला है cot a प्लस b का जो कि है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है? ये कैसे अप्लाई जरा देखना। a की प्लेस पे आ रहा है 2x, b की प्लेस पे आ रहा है x। तो जरा देखो बच्चों, तो मैंने cot 3x को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा, इस फॉर्म में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो cot 2x cot x माइनस 1 cot 2x cot x। यहाँ तक क्लियर? सिंपल इसको ब्रेक किया और यूज़ यही इसी को कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसको मैंने फॉर्मूला के वे में मैंने इसको ब्रेक किया। ना जरा देखो, कुछ नहीं करना, इसको ऊपर भेजो। तो cot 3x, ये स्टेप आप बोर्ड में अपने एग्जाम में ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। cot 3x cot 2x cot 3x cot x इक्वल्स टू cot 2x cot x माइनस 1। क्लियर? लाना मुझे सब कुछ इक्वल्स टू 1। देखो आपका आंसर आ गया है। इस माइनस 1 को तुम यहाँ ले जाओ और इन सब चीज़ों को उधर ले जाओ, ठीक है? तो माइनस 1 उठ के इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 और बचा कुचा लिख दो। तो cot x cot 2x, फिर ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएंगे नेगेटिव में। तो अपने पास आएगा cot 2x cot 3x और ये वाली चीज़ भी माइनस में जाएगी तो cot 3x और cot x। तो ज़रा देखो इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन थोड़ा सा बस मैंने इसको इधर इधर लिखा है, अदरवाइज क्या चीज़ प्रूव हो गई है। तो द मेन एम वॉज दैट कि आपको फॉर्मूला याद हो और कुछ भी एम नहीं है, ठीक है? LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर गाइस? सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉपी करें ना बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
ना देखो tan 4x इक्वल टू 4 tan x, ये जो भी दिख रहा है ये मुझे लेके आने का है ना। मेन काम कुछ नहीं है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाने का है हमको यहाँ पे। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्या मैं tan 4x को लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x, यस और नो? पहले ज़रा देखो, क्या इसको ये लिख सकते हैं हम लोग? अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan 2x का। अब हर चीज़ tan के फॉर्म में आ रही है, तो क्या फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। आई नो कई लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है और कुछ को याद होंगे, तो याद कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो होगा ना। जरा देखो x लिखा हुआ है तो यहाँ x आया, 2 अलग से, तो इसको कंपेयर करो, 2 की जगह 2 है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे कौन है, 2x है, तो यहाँ अब कौन एंट्री मारेगा, 2x एंट्री मारेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या बात समझ में आई? 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 2x, तो यहाँ पे क्या आया 2x आया। डन। अब जरा और सोचो, मैं वापस ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूँगा, सिंपल मजदूरी और कुछ भी नहीं है। वापस tan 2x है तो ये फॉर्मूला इसमें वापस लिख दो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये का होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर बैठा हुआ है, तो सिंपल tan 2x को मैंने खोला और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टू 4। अब मुझे सिंपल बचपन की चीज़ें करनी है, एलसीएम लेना है, वो करना है। ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक फंडा क्लियर। इधर क्या है 1, और थोड़ा सा बीच की लाइन थोड़ी सी लंबी बनाना, दैट मेक्स यू फील कि न्यूमरेटर ये रहा और डिनोमिनेटर ये रहा। नाउ क्या करना है, सिंपल सॉल्व। ये चीज़ एज इट इज ऊपर आ जाएगी, नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। परफेक्ट। नाउ सी, ये एज इट इज सेम है, तो ये वाला और एक तो चला जाएगा, नीचे स्क्वायर है, काटना आता है सबको, 10 से चल रहा है काम हमारे बीच में। अब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठेठ नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है, 4 tan x, दो काम साइमल्टेनियसली। अब खोलो इसको, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर 4x। क्या ये बात क्लियर? 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या होगा 10 की पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस 10 की पावर स्क्वायर एक्स, 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो एज इट इज लिखा हुआ था। मैच करो, कुछ कुछ चीज़ें मिलने लग गई है यहाँ पे। हमेशा हर चीज़ देखते रहो बच्चों कि क्या लाना है, कहाँ तक पहुँचना है। 1 आ गया, माइनस 2 tan स्क्वायर है, माइनस 4 tan स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और 10 की पावर 4x, ठीक है। दिखने में टिपिकल है बट है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देख के करो फिर बिना देखे करो। सो गाइस हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। डन, क्लियर, कॉपी करो बच्चों। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ना, पैटर्न सेम है। मुझे cos 4x को लाना है, 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। नाउ जरा टेल मी, क्या cos 4x को लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x। आपको सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा ना। जरा सोचो बच्चों, क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? अब सर ऐसे 2 फॉर्मूला और हैं इसके, मैंने वो यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो जरा RHS देखो, 1 पहले आ रहा है तो सिर्फ इसके एक ही फॉर्मूला में है जिसमें 1 पहले आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन, एक फॉर्मूला और है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो उसमें -1 बाद में आ रहा है और इसमें पहले है, तो मैंने इस चीज़ को सोच के मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है।
सो जरा सोचो, 2 की जगह 2 है तो थीटा की प्लेस पे कौन है यहाँ पे 2x है, तो यहाँ कौन एंट्री मारेगा 2x एंट्री मारेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? पक्का श्योर? जरा ध्यान से देखो, थीटा की प्लेस पे 2x है, यहाँ पे 2x चला गया। नाउ जरा देखो 1 - 2 कैन आई राइट लाइक दिस 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयर वाज वन मोर फॉर्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है फॉर्मूला 2 हाफ एंगल वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे 1 - 2, क्या लिखेंगे 1 - 2, इसको खोला 2 साइन x कॉस x और स्क्वायर प्लेस पे स्क्वायर, डन। डायरेक्टली देखो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, क्या मैच कर गया? सो LHS 2 RHS हैज प्रूव। क्लियर? इजी था, कॉपी करो। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चलो ये अगेन वैसे ही क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन 21 से 25 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है, ठीक है। सो cos 6x को लिख सकता हूँ क्या बच्चों, cos 2 × 3x, जरा बताओ, ठीक है ना। जरा सोचना cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बस एक फॉर्मूला और है ना ये वाला, तो कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। गाइस जरा देखो हर चीज़ cos में आ रही है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। कौन सा यूज़ करेंगे cos वाला, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ RHS पे डिपेंड करता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम तो जोरदार इंसान है, बट करना वही है जो मुझे RHS में है। तो जरा देखो 2 की प्लेस पे 2 है, वापस वही बात, और थीटा की प्लेस पे कौन है 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3x -1, यस और नो। क्या ये फंडा क्लियर हुआ? 2 की प्लेस पे 2 थीटा की प्लेस पे 3x, तो आप लोग धीरे धीरे सीखोगे कंपेयर कैसे करते हैं ये। तो क्या गया 3x गया। नाउ क्या मीनिंग यही हुआ? यस। नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला cos 3 थीटा का, क्या था 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यस और नो। 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। सो याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूलाज। डन। स्क्वायर एज इट इज, इसको अच्छा थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा x आएगा क्योंकि मेरा काम चल रहा है x की फॉर्म में चल रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा खोलो a - b का होल स्क्वायर, 2 को बाहर रहने दो एज इट इज अभी। ना ध्यान से a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा cos 6x, भाई अब तुम 11 पे हो, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, ये भी हो गया -2ab, 2 4 जा 8 8 3 जा 24, तो यहाँ आया 24 ab, तो cos क्यूब इंटू cos x, तो क्या हो जाएगा ये cos क्यूब x, वही आया -1। डन। क्या ये a - b का स्क्वायर खोलना आया? आई होप सो। तुम 11th में आ चुके हो गाइस, आपको पता है क्या कैसे खोला है अपन ने। नाउ 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 32 cos की पावर 6x, 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x, ये कितना हो गया 48 cos क्यूब x -1। क्या आंसर बैठ रहा है? ये रहा -48। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है क्या, जरा देखो यहाँ पे 4 आएगा ना, अरे 2ab, तो cos क्यूब इंटू cos पावर 4 होगी, तो ये मैच कर गया। गाइस क्लियर? सो दिस वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3 गाइस। प्रैक्टिस करना, सारा खेल फॉर्मूले का है, ठीक है। थैंक यू।